हेलो स्टूडेंट। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू है हमारी। उसमें से ऑलमोस्ट 80% हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, रिडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, अमोनोलाइसिस हमारा हो गया है। ओके, तो आज जो देखने वाली है मेथड हम, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ओके, कौन सी है देखिए, नेम रिएक्शन है अगेन बाय हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ओके, अब देखिए ये तो नाम से ही आपको काफी पता चल जाएगा क्या क्या है। बाय हॉफमैन, हॉफमैन मतलब साइंटिस्ट का नाम तो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या यूज करेंगे हम। ब्रोम मतलब ब्रोमीन होगा और अमाइड होगा, और डिग्रेडेशन करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, अमाइड का डिग्रेडेशन करने के बाद हमें मिलेगा अमाइन। ओके, ऑब्वियस बात है, वही तो बना रहे हम, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। देखिए एक्चुअल क्या होता है इसमें, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब बोलते हैं तो क्या होगा इसमें, अमाइड when amide is reacted with bromine and aqueous solution। एक्वियस मतलब ये एक्वियस भी कौन सा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, वी गेट 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, दैट इज प्राइमरी अमाइन। अब इसमें भी एक खास बात जो है, ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो अमाइन हमें मिलेगा वो होगा 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ओके, अब वो कैसे होगा वो भी बताता हूं। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि रिडक्शन में कि हर बार जितने लेफ्ट साइड में रहते थे कार्बन, उतने ही राइट साइड में, मतलब जितने रिएक्टेंट में कार्बन होते थे उतने ही आपके प्रोडक्ट में रहते थे। लेकिन हॉफमैन ब्रोमामाइड के केस में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट के कार्बन जितने होंगे उससे 1 कार्बन लेस आपको मिलेगा प्रोडक्ट में। ओके, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिग्रेडेशन। ओके, मतलब 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन मिलेगा विच इज, या फिर आप लिख सकते हो हैविंग हैविंग 1 कार्बन 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड। ओके, देन अमाइड, या फिर जो हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है ना, अमाइड ही यूज करते हैं हम। अब ये कैसे होगा वो भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या रिएक्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, अमाइड जो है हमारा, ठीक है, ये जो अमाइड है उसको किससे रिएक्ट करेंगे हम, ब्रोमीन से, और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH, उससे क्या मिलेगा हमें, 1 डिग्री अमाइन विथ 1 कार्बन एटम लेस देन द अमाइड। मतलब क्या होगा, देखिए जब जनरल रिएक्शन हम लिख रहे हैं RCONH2, ओके, प्लस Br2 प्लस KOH। ओके, दिस इज योर एक्वियस KOH। ठीक है, एक्वियस KOH, और इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, दिस इज योर अमाइड, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन का एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम। ठीक है, Br2 जो है दैट इज ओनली वी आर टेकिंग 1 मॉलिक्यूल और Br2, उसके बाद KOH। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिंपली ये जो CO ग्रुप है, ठीक है, ये कंप्लीट रिमूव हो जाएगा और आपका NH2 R से अटैच हो जाएगा। बराबर, मतलब R से NH2 अगर अटैच हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, कौन से टाइप का अमाइन मिलेगा, देखिए RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। बराबर, प्राइमरी अमाइन विच इज मतलब 1 डिग्री। ठीक है ना, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। उसके बाद
बाय प्रोडक्ट में क्या रहेंगे, KBr रहेगा, साथ ही साथ K2CO3 प्लस H2 भी आएगा, ठीक है। K2CO3 अभी देखिए बैलेंस करना है तो ये Br2 है, इसके लिए यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, ये ट्वाइस। अब ये देखिए पोटेशियम 2 और ये 2 4, मतलब यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 KOH, और KOH यहाँ पे 4 हो गए, तो हाइड्रोजन देखिए ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 6, 4 + 2 6, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 है, और H2O में बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है। मतलब देखिए 2 हाइड्रोजन और ये 2 6, यहाँ पे 4 और ये 6 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ये देखिए 2 और 3 5, यहाँ पे भी 1, उसके बाद ये 4 ऑक्सीजन, 4 और 1 5, क्लियर, बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप KOH ले रहे हो तो आपको K2CO3 मिलेगा, इसके जगह पे आपको क्या लेना है, अल्टीमेटली आप सिर्फ बेस ले रहे, दैट बेस कैन बी KOH और NaOH, KOH भी यूज कर सकते हो या फिर NaOH भी यूज कर सकते हो, ओके। हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली बेसिक नेचर चाहिए, उसके लिए हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आइदर KOH ले रहे हैं या फिर NaOH भी ले सकते हो, ठीक है ना। NaOH लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, अब क्या मिल रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट आपको समझना क्या है, सिंपल ट्रिक क्या है, अमाइड से आपको प्राइमरी अमाइड मिलेगा, ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा CO, और सीधा ये R जो है ये RNH2 से अटैच हो जाएगा, ओके। ये जो R है ये RNH2 से रिमूव हो जाता है, क्लियर, वही रिएक्शन है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। मतलब देखिए अमाइड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है ना, ये C डबल बॉन्ड O रिमूव हो रहा है। अब देखिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया क्या, कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, देखिए अब यहाँ पे अगर एग्जांपल से और आपको क्लियरिटी आएगी, चलिए एग्जांपल लेते हैं। R की जगह पे अगर हम लेंगे सपोज CH3 CO NH2, ठीक है, सपोज एसिटामाइड हमने लिया, और इसको सेम, बाकी तो आपको सेम ही रखना है, Br2, उसके बाद 4KOH, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं याद रखना आपको, आपको बस प्रोडक्ट याद रखो KBr K2CO3 या फिर H2, और उसको उसके बाद बैलेंस कर लो उसको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, इसके लिए मैं स्टेट अवे लिख रहा हूँ यहाँ पे 4KOH, इसको क्या करना है, सिंपली हीट करना है। अब देखिए क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O ये रिमूव हो जाएगा, और CH3NH2 अटैच, मतलब CH3NH2 दैट इज मिथिल अमाइन या फिर मीथेन अमाइन, मिथिल अमाइन विच इज नथिंग बट 1 डिग्री अमाइन, ओके। बाकी तो सेम ही रहेगा सब, प्लस ट्वाइस KBr प्लस K2CO3 प्लस ट्वाइस H2O, ओके, क्लियर। देखिए अब यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 और 2, और प्रोडक्ट में कितने आपके, एक ही कार्बन है। मतलब क्या हो रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन लेस है, 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्टेंट मतलब कौन सा, अमाइड, देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 1 और 2, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, ये रिमूव हो रहा है ये कार्बन, ठीक है। मतलब दिस इज द मेन रिएक्शन इन विच अगर आपको, और इसी को क्या कहते हैं हम, जिसमें आपके कार्बन कम हो रहे हैं उसी को हम क्या कैसे कहते हैं, कौन सी टाइप की रिएक्शन कहते हैं, इट्स नथिंग बट अ स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है दैट इज एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन मतलब 2 कार्बन इनिशियल में उससे कम हो रहे, दैट इज स्टेप डाउन रिएक्शन। और स्टेप अप किसे कहते हैं, रिएक्टेंट से
कार्बन हमें ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में अगर 2 है और प्रोडक्ट में हमें 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, तो दैट इज स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप डाउन मतलब आपके रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, 1 और 2, और प्रोडक्ट में आपको एक ही कार्बन मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन रिएक्शन। ओके, सो दैट इज दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन, होफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ओके, या फिर होफमन डिग्रेडेशन भी इसे कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग, मीनिंग इसका सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके जगह पे देखिए एसिटामाइड की जगह पे अगर सपोज बेंजामाइड भी हम लेते हैं, तो बेंजामाइड के केस में भी क्या होगा, देखिए बेंजामाइड अगर लेंगे हम, बेंजामाइड मतलब CONH2, ओके, प्लस ये तो सेम रहेगा Br2 प्लस 4KOH, ठीक है, दिस इज योर बेंजामाइड, बेंजामाइड। और इसको अगर हीट करेंगे आप, तो आपको स्ट्रेट अवे क्या मिलेगा, CO आपको रिमूव कर देना है, CO, और सीधा NH2 इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, राइट। मतलब व्हाट विल यू गेट, बेंजीन रिंग, और उससे स्ट्रेट अवे NH2, दैट इज एनिलीन, ठीक है। व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग एनिलीन विच इज नथिंग बट 1 degree amine, because NH2 is directly attached having 2 hydrogens. Nitrogen is directly attached to the benzene ring which is carrying 2 hydrogen, that's why it is a 1 degree amine. Okay, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है, बाकी जो भी बाय प्रोडक्ट है वो तो सेम रहेंगे आपके, प्लस ट्वाइस H2O। मतलब बेंजामाइड का अगर आप हॉफमन डिग्रेडेशन करते हो, उस केस में आपको एनिलीन मिलेगा। ओके, देखिए इसमें भी एक कार्बन कम हो गया, अभी यहाँ पे CO था, CO यहाँ पे नहीं रहा अभी प्रोडक्ट में, मतलब बेंजामाइड से वी आर गेटिंग एनिलीन बाय हॉफमन डिग्रेडेशन। ओके, क्लियर यहाँ तक। एसिटामाइड, बेंजामाइड, बेसिक आपको क्या याद रखना है, अमाइड का जब भी आप ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करोगे, हॉफमन ब्रोमाइड, उस केस में आपको बस CO रिमूव कर देना है और प्राइमरी अमाइन मिलेगा आपको। क्लियर। स्टेप डाउन रिएक्शन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH या फिर NaOH यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट योर बाय प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड, K2CO3 या फिर Na2CO3, ठीक है। अब आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं मैं, क्योंकि अमाइड हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, बराबर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हमने अमाइड यूज किया था और अभी भी यूज कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूं मैं, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूं। हमने जब 1-2 लेक्चर पहले जब रिडक्शन देखा था, ठीक है, जब हमने RCONH2 लिया था, RC डबल बॉन्ड NH2, राइट, और इसका जब हमने रिडक्शन किया था विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर, रिडक्शन किया था हमने, तो उस केस में हमें क्या मिला था, मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल ट्रिक क्या बताई थी, बस आपको ये ऑक्सीजन रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अटैच कर देना है। मतलब प्रोडक्ट कौन सा था हमारा, RCH2, उसके बाद NH2, मतलब यहाँ पे क्या था, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बराबर, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, राइट। और वही अगर हम सपोज आपको यहाँ पे दिया है Br2 और KOH, राइट, Br2 KOH मतलब क्या, हॉफमन डिग्रेडेशन हो गया आपका, ये हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, राइट। उस केस में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रिडक्शन है, उस केस में आपको कार्बन सेम रहेगा, बस यहाँ पे H2 अटैच करना है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे। लेकिन जब आपका Br2 और KOH है एरो पे, उस केस में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट रिमूव कर देना है, ठीक है। उस केस में आपको देखिए ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ये जो ये कंप्लीट रिमूव करना है CO, और आपका क्या मिलेगा, सीधा RNH2 मतलब क्या है, यहाँ पे
1 carbon less as compared to अमाइड या फिर रिएक्टेंट या फिर स्टार्टिंग प्रोडक्ट, आपका जो भी रहेगा, स्टार्टिंग रिएजेंट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए 2 बार हमने अमाइड यूज किया, एक बार हमने रिडक्शन किया उसका विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन करते वक्त नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं हुए थे, दैट वाज नॉट द स्टेप डाउन रिएक्शन। ओके, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। स्टेप डाउन मतलब कार्बन कम नहीं हो रहे थे, वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करके H2 हो गया, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन थे। लेकिन वही अगर एरो पे आपको Br2 और KOH या फिर Br2 और NaOH दिखता है, उस केस में आपको CO रिमूव कर देना है सीधा और 1 डिग्री अमाइन बना दो, विच इज हैविंग 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर? बिल्कुल यहां तक दोनों रिएजेंट, दोनों कैटालिस्ट याद रखना है आपको अच्छे से। दिस इज रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ अमाइड and this is regarding the Hofmann degradation of amide, Hofmann bromamide degradation। ओके, Hofmann rearrangement भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल इजी रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म में ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म भी सेम, इसमें पहले प्रोटोनेशन होता है फिर रीअरेंजमेंट होती है। ओके, लेकिन फिलहाल आप रिएक्शन भी समझ लेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर जरूरत पड़ती तो इन फ्यूचर हम वो भी देख लेंगे मैकेनिज्म। ओके, फिलहाल ये क्लियर हो गया आपको, मैंने दोनों डिफरेंस भी आपको बता दिया है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऑलमोस्ट हमारी फिनिश हो गई मेथड। एक मेथड, हालांकि बाकी 1-2 मेथड बाकी होंगी, वो कंप्लीट करके हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।